है मुझे तो उन स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज्यादा बुरा लगता है जो कि क्लास में बैठ के नोट्स बनाते हैं और उनका दोस्त जब उनसे पूछता है ना कि भाई नोट्स दे दे, तो अच्छी खासी फोटोज लेते हैं और नोट्स भेज देते हैं। पर वहीं पर जब वो स्टूडेंट्स किसी और से नोट्स मांगते हैं, है ना, भाई यार मैंने नोट्स नहीं बनाए, मुझे नोट्स दे दे, तो उनकी मदद कोई नहीं करता, है ना, उनके लिए बुरा लगता है यार। चलो कोई बात नहीं, पर मैं अच्छा इंसान हूं, मैं नोट्स दूंगा। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। लाइट क्या है? रोशनी। भैया हमारे जीवन में तो अंधकार है। अरे नहीं नहीं, जीवन में उजाला हो जाएगा तेरे भी। पहले समझ लाइट क्या है। तो लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। बड़ी बेसिक सी चीज है, एक एनर्जी की क्या है? फॉर्म है। एक बड़ा फन फैक्ट बताता हूं आपको कि लाइट इटसेल्फ इज नॉट विजिबल, यानी हम लाइट को देख नहीं सकते, लाइट की वजह से हम सब कुछ देख सकते हैं। क्या बात समझ में आई? अब देखो लाइट की स्पीड सबको पता होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। छोटी छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। ओहो, छोटी क्लासेस में तो तुमने पढ़ाई करी कहां थी, रोस्ट नहीं कर रहा हूं बेटा, है ना। उसके अलावा लाइट जो है वो रेक्टिलिनियर मोशन करती है। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है? यानी वो सीधी चलती है ना, वो भी तुम्हारे प्रशांत भाई की तरह सीधा है एकदम, ठीक है। तो रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन यानी लाइट जो होती है एकदम सीधी जाती है। उसके अलावा लाइट कैन ऑल्सो ट्रेवल इन वैक्यूम, वो भी हमने ऑलरेडी छोटी क्लासेस के अंदर, 9th क्लास के अंदर, 8th क्लास के अंदर पढ़ रखा था। अब आते हैं मेन मुद्दे की तरफ, जो कि है रिफ्लेक्शन। भैया ये रिफ्लेक्शन क्या है? ये क्या नया फिनोमिना है? मैंने कहा ज्यादा लोड नहीं लेनी। रिफ्लेक्शन क्या है? टिक 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 टिक, यानी बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। यानी लाइट आई 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 आई, टकराई और चली गई, है ना। लाइट आई, टकराई, चली गई। देखते हैं बेटा क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे व्हेन दे स्ट्राइक ऑन द सरफेस ऑफ अ ऑब्जेक्ट, है ना। जब लाइट आई, टकराई और चली गई, है ना, उसी प्रकार से जैसे वो भी तुम्हारी जिंदगी में आई थी, टकराई थी और चली गई थी, ठीक है, उसी प्रकार से लाइट भी आई, टकराई और चली गई। अब बहुत बेसिक चीज है, ऑलरेडी पढ़ चुके, नहीं पढ़ा तो बता देता हूं। यहां पर ना एक रे डायग्राम है, इस रे डायग्राम को थोड़ा जूम करता हूं, उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। देखो 3 चीजें होती हैं। सबसे पहले होती है इंसिडेंट रे। पहले डायग्राम क्लियर दिख रहा है ना सबको? चलो, इंसिडेंट रे ये जो है, ये है आपकी इंसिडेंट रे, यानी ये आई 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 आई, ठीक है। अब यहां पर था एक प्लेन सरफेस, क्या था बेटा? प्लेन सरफेस। इस पे टकराई और टकरा के चली गई, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। अब एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी जाती है ना, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी जाती है और उसको हम बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। वो नॉर्मल क्या होता है? एक इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। ये जो सरफेस था इसके एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करी जाती है। परपेंडिकुलर समझते हो ना, 90 डिग्री, हाँ, तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करी जाती है, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है। तो 3 चीजें, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल, ठीक है। तो ये 3 चीजें ये आपको होपफुली पता होनी चाहिए कि इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है ना, और नॉर्मल क्या होता है। नॉर्मल क्या है? इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। बहुत बढ़िया भैया, ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं। मैंने कहा रुको जरा, सबर करो, अभी टफ टफ चीजें भी दिखाऊंगा, ऐसे क्वेश्चन दिखाऊंगा जो कि बोर्ड एग्जाम में डिट्टो छप के आते हैं, ठीक है। आ जाओ, देखो 2 लॉज हैं रिफ्लेक्शन के। व्हाट आर दी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? बेसिक 2 लॉज हैं। पहला लॉ क्या बोलता है? लॉ ये बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। अब तुम बोलोगे भैया इंसिडेंस एंगल क्या है ये? मैं कहता हूं दिखा देता हूं। देखो इस डायग्राम को ध्यान से देखो। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? वो एंगल जो कि इस लाइन, ये क्या है? इंसिडेंट रे, और ये क्या है? नॉर्मल है। इनके बीच का ये जो एंगल तुम देख पा रहे हो, इसको हम बोलते हैं एंगल आई, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस। सिमिलरली इसके और इसके बीच का जो एंगल है, इसको हम बोलते हैं एंगल आर, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बेसिक है। तो भाई पहला रूल ये बोलता है कि जो दोनों एंगल है ना, ये बराबर है, ये बदलेंगे नहीं, है ना। ये तुम्हारे दोस्त की तरह नहीं है बेटा, ये सेम रहेंगे, ये बदलेंगे नहीं, ये एकदम सेम रहेंगे, धोखाधड़ी नहीं करेंगे, ये दोनों सेम रहेंगे आपस में। तो पहला लॉ यही बोलता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा लॉ क्या बोलता है? दूसरा लॉ ये बोलता है कि जो तीनों रेस तुम देख रहे हो ना, टिंग 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 टिंग, तो ये जो 3 रेस तुम देख पा रहे हो ना, ये तीनों की तीनों एक ही प्लेन पे लाई करेंगी। भैया प्लेन क्या होता है? वो वाला प्लेन, प्लेन यानी एक सरफेस। तो तुम देख सकते हो ये तीनों के तीनों एक ही सरफेस पे हैं। जैसे कि मान लो एक कागज है ना, कागज के ऊपर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन पे क्या है? लाई करेंगी, ठीक है जी। तो ये याद रखना आपका सेकंड लॉ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल क्या लाई करती हैं? एक, है ना, एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। चलो जी, ये 2 चीजें समझ आ गई क्या सबको? जल्दी से फटाफट से बता दो। अच्छा एक चीज याद रखना, अपने लेक्चर में ना जोश मीटर कितना है वो तुम्हारा हाई रहना चाहिए, यानी एनर्जी मीटर क्या है ना, तो अपना जोश एकदम हाई रहना चाहिए। जब तुम्हारा मास्टर यहां पर खड़ा होकर
तुम्हें एनर्जी से पढ़ा सकता है, तो यार बेटा तुम क्यों नहीं है ना, तुम क्यों लोड ले रहे हो यार, थोड़ी एनर्जी रखनी है, एकदम हाई एनर्जी, वरना मैं रोस्ट कर देता हूँ बेटा, बहुत रोस्ट कर, एक तो मारता भी बहुत हूँ बेटा, बॉडी बना ली, बॉडी बना ली, मारता और डंबल वंबल भी रखता हूँ, तो इसमें एनर्जी हाई रखना। चलो जी आया, अब बात करते हैं एक नए टॉपिक की, जिसका नाम है, मतलब एक डेफिनेशन है, एक टर्म होती है लेटरल इन्वर्जन है। ये क्या है? लेटरल इन्वर्जन है राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट। मतलब एक बार शीशे में जाकर खड़े हो जाओ, जाओ 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 फटाफट, जाओ 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 शीशे में खड़े हो जाओ, राइट हाथ उठाओ, शीशे में कौन सा हाथ उठा, लेफ्ट हाथ उठा कि नहीं उठा? अगर तुम्हारा राइट ही उठा बेटा, तो इसका मतलब या तो शीशे में गड़बड़ है, या तो बेटा तुम में गड़बड़ है, थोड़ा तांत्रिक वांत्रिक बुला लो घर पे, ठीक है। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? एक ऐसा फिनोमिना जिसमें जब हम मिरर में राइट चीज देखते हैं तो वो हमें लेफ्ट चीज मिरर में दिखाई देती है, ठीक है। तो क्या है लेटरल इन्वर्जन? इज द फिनोमिना वेयर लेफ्ट एंड राइट साइड्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपीयर रिवर्स्ड, है ना, अपीयर रिवर्स्ड यानी उल्टे हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है? इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है एम्बुलेंस। एम्बुलेंस जो होती है ना, उनपे हमेशा उल्टा लिखा जाता है। आपने अगर देखा हो कभी एम्बुलेंस, तो उस पे जो एम्बुलेंस है वो उल्टा लिखते हैं। पता है क्यों? क्योंकि मान लो मैं गाड़ी चला रहा हूं, पीछे एम्बुलेंस है, मैं शीशे से देखूंगा तो शीशे में वो एम्बुलेंस मुझे सीधा दिखाई देगा, समझ रहे हो, है ना। इस वजह से एम्बुलेंस में उल्टा एम्बुलेंस लिखा जाता है। तो क्वेश्चन भी पूछा जाता है कभी कभार, व्हाट डू यू मीन बाय लेटरल इन्वर्जन, व्हाई इज एम्बुलेंस रिटर्न लेटरली इन्वर्टेड? उल्टा क्यों लिखा जाता है? ताकि जो आगे गाड़ी वाला है वो शीशे में देखे और उसे एम्बुलेंस दिख जाए और वो रास्ता दे दे, है ना। एम्बुलेंस को जल्दी है भाई, जल्दी जाना है, ऑब्वियस सी बात।